हेलो फ्रेंड्स। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। तो इसमें हम दो टाइप के मिरर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर और सेकंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से। तो रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट शुरू करने से पहले हमको ये कि जब भी हम अपना कॉनकेव मिरर रहेगा उसमें हम 6 केसेस पढ़ेंगे। वी विल स्टडी 6 केसेस। नाउ दिस 6 केसेस इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो 6 केसेस जल्दी से देख लेते हैं ओवरव्यू में कि ये 6 केसेस में ऑब्जेक्ट हम कैसे रखेंगे और कैसे हम इसको मूव कराना होगा। सबसे पहले पहला जो केस होगा, केस नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट है और वहां से लाइट पैरेलल आ रही है लाइक सन, मून। सो वी कंसिडर दीज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट जो केस होगा जल्दी से हमारा होगा वो बियॉन्ड सी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे रखा हुआ है, तो हम कहीं भी मान लेंगे बिटवीन इन्फिनिटी और सी यू कैन से। ठीक है, अगला केस अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को अब भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं पास लेते आ रहा हूँ मिरर के। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही करना है। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, नेक्स्ट केस में मैं उसको मिरर के पास लेके आया, अगले केस में मैं इसको और पास लेके आऊँगा, तो आ जाएगा, पोजीशन हो जाएगी मेरी एट सी। केस 3, केस 4 हो जाएगा मेरा बिटवीन सी एंड एफ। केस नंबर 5 अब मैं उसको फोकस पे लेके आ जाऊंगा, और लास्ट केस कि वो ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में होगा। तो ये 6 केसेस थे जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये जल्दी से मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना केस नंबर 1 से। तो केस नंबर 1 में हमको देख लेते हैं ये बेसिक डायग्राम जो आपको बनाना होगा। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना होगा, फोकस बनाना होगा और पोल की पोजीशन आपको दिखानी होगी। ओके, अब क्या होगा, इसके बाद हमको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। सेकंड, इमेज कहाँ बनी, इमेज पोजीशन। थर्ड, साइज ऑफ द इमेज। फोर्थ, नेचर ऑफ द इमेज। इसमें एक बात देख लीजिए, 4 में से लास्ट की 3 चीज़ें इमेज के रिगार्डिंग है और पहली खाली ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। ओके, ऑब्जेक्ट पोजीशन, लेकिन बाकी की 3 चीज़ें हमारी हैं रिगार्डिंग टू दी इमेज। ओके, चलिए शुरू करते हैं कैसे ड्रॉ करना है। पहला मेरा ऑब्जेक्ट था केस नंबर 1, वेन अवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम फोकस कर लें। कॉनकेव मिरर के 2 पार्ट होते हैं। ये पार्ट होता है शाइनिंग पार्ट, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। जब आप मिरर देखते हैं तो आप एक शाइनिंग पार्ट होता है, आप हम उसके सामने खड़े होते हैं मिरर के। ओके, सिमिलरली कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मिरर की शाइनिंग पार्ट की तरफ रखेंगे, उसके पीछे तो रखते नहीं हैं। ओके, दूसरा होता है हमारा पॉलिश सरफेस, यानी पीछे का साइड जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो मिरर की पॉलिश सरफेस होती है, और शाइनिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से लाइट रेज टकराएंगी। ओके, तो ये 2 सरफेसेस के बारे में जान लीजिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा शाइनिंग सरफेस के सामने होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम शीशे के खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे के पीछे हम खड़े नहीं होते। ठीक है, बस यही हमको माइंड रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है एट इन्फिनिटी, जो हमने केस नंबर 1 लिया था। तो ऑब्जेक्ट हमने लिया है अपना सन, फॉर एग्जाम्पल सन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो भी लाइट रे पैरेलल जाएंगी, तो एक लाइट रे हम ड्रॉ करते हैं, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यानी ये लाइट रे इस लाइन की जो प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है इसके पैरेलल है। और हमने पढ़ा था अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। गुड। ओके, जब इस लाइट टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस है, क्योंकि रूल में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जब भी कोई इमेज हम बनाते हैं तो ध्यान रखिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं। वी रिक्वायर 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज। अब यहाँ पे एक रे तो मैंने ले ली, इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। सेकंड रे हम पैरेलल और ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए पैरेलल टू, मैंने यहाँ पर ले ली। ये भी रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। ओके, इसको भी मैंने फोकस पे पास करा दिया। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे ये 2 रेज कट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे 2 रेज कट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पे हमारा बनने वाला है इमेज। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। ठीक है, तो इसमें हम फिल करेंगे अपने ब्लैंक्स। इमेज हमारी बनी एट फोकस। और साइज ऑफ द इमेज का पॉइंट साइज, देखिए बहुत सारी रेज जब यहाँ पे मिलेंगी तो ये पॉइंट साइज बनेगा यहाँ पे। ओके, तो साइज हो जाएगा हमारा हाईली डिमिनिश्ड यू कैन राइट, और यू कैन राइट पॉइंट साइज, बोथ आर करेक्ट। नेचर, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं अपना केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया बियॉन्ड सी। तो पहला हम लाइट रे सेम मैनर में, एक लाइट रे हमारी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी लाइक दिस। अब एक लाइट रे तो हमारी इमेज बनने वाली नहीं है, सो वी रिक्वायर अनदर लाइट रे। एक लाइट रे को मैंने क्या किया, फोकस से पास कर दिया। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो तो वो पैरेलल हो जाती है। तो यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है बहुत से बच्चों को कि सर यहाँ पे भी ये लाइट रे कट कर रही हैं दो, और यहाँ पे भी ये लाइट रे कट कर रही हैं, इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इमेज यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो मैंने कहा था कि हम वो वाली रेस कंसिडर करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। इस रे का रिफ्लेक्शन अभी हुआ नहीं है, यानी ये रे अभी मिरर से टकराई नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये रे टकरा के यहाँ पे कट कर रही है, यानी इन दोनों रेस का रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो मैं अपनी इमेज का मानूंगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे, क्योंकि इस वाली ग्रीन वाली जो एरो है इस रे का भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा इमेज बनी लाइक दिस। ओके, अब देखिए इमेज मेरी क्या है, एक तो इन्वर्टेड है, ओके, और दूसरी क्या है, रियल है। क्योंकि जो भी इमेज बन रही है मिरर के सामने, अगर जो भी इमेज बनेगी वो रियल होगी। ओके, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, ये बात ध्यान रख लीजिए। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और ये हमारे मिरर के सामने बनती है। ठीक है, तो हम इमेज पोजीशन कहाँ है, इमेज हमारी किसके बीच में बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच हमारी इमेज बनी। तो यहाँ पे अपना कॉलम में फिल कर लूँगा बिटवीन सी एंड एफ। साइज़ क्या था, अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ मेरा इतना है और इमेज का साइज़ छोटा है। ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज छोटा है, तो यानी साइज़ मेरा हो गया डिमिनिश्ड, छोटा। ओके, नेचर जैसे मैंने बताया रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चार चीज़ें हमें फिल करनी थी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 3। नेक्स्ट केस, इसमें ऑब्जेक्ट को मैं और थोड़ा सा पास लेके आ जाऊंगा एट सी। अब ऑब्जेक्ट मेरा है सी पर, सेम स्टार्टिंग से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, एक लाइट रे और मैंने ले लिया, वो फोकस से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारा यहाँ पे ये कट करी क्योंकि इन दोनों रेस का रिफ्लेक्शन हो चुका है, इस वजह से इस पॉइंट को हम इमेज का पॉइंट मानेंगे और यहाँ से हम इमेज बना देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ था मेरा, सी पे था, इमेज भी मेरी कहाँ बनी, सी पे बनी। ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ सेम है। ठीक है, और नेचर क्या है, इन्वर्टेड इमेज है और मिरर के सामने बन रही है, तो इमेज हो गई मेरी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम कॉलम फिल करेंगे, इमेज बनी मेरी एट सी पर, साइज़ है सेम साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ बराबर है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलते हैं अपने केस 4 की तरफ। केस 4 में अब सी से थोड़ा सा मिरर की तरफ लेके जाएंगे, इट विल कम एट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट आ गया मेरा बिटवीन सी एंड एफ। चलिए शुरू करते हैं, एक लाइट रे पैरेलल भेजते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, एक लाइट रे हम फोकस से पास कराएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कट कहाँ पे करेंगे दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारा बन गई इमेज। अब इमेज देखिए, इमेज कहाँ बनी, सी से पीछे, और आई कैन से बियॉन्ड सी। ओके, ऑब्जेक्ट था मेरा सी और एफ के बीच में, इमेज बनी सी से पीछे। ठीक है, तो और साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है, इमेज का साइज़ बड़ा है, नेचर मिरर के सामने बन रही है तो रियल इमेज है, और इन्वर्टेड बनी है। तो फिल करते हैं कॉलम, इमेज बनी मेरी बियॉन्ड सी, सी से पीछे, साइज़ है एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज का साइज़ बड़ा है, तो आई विल राइट एज एनलार्ज्ड। ओके, और नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज इन्वर्टेड। So let's move on to the case number 5. नंबर 5, ऑब्जेक्ट को आप क्या कह रहेंगे, थोड़ा सा और पास लेके आते हैं एट एफ। ठीक है, फोकस पे रख देते हैं, चलिए पास कराते हैं। एक लाइट रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रे में फोकस से पास नहीं करा सकता हूँ, एक रे ऑलरेडी पास हो चुकी है, यहाँ से आप फोकस से दूसरी रे पास नहीं करा सकते, तो मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंट रूल यहाँ पे लगाना होगा। एक लाइट रे मैंने इस तरीके से भेजी,
अगर हमें पता है कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो रिट्रेस करती है अपना पाथ। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लू वाली लाइन अगर गई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे गई तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ये एक रूल है। ओके, तो जब वो अपना पाथ रिट्रेस किया तो मैंने देखा ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल हैं, ये इधर भी जाके नहीं मिलने वाली और अगर मैं इधर भी एक्सटेंड करूं तब भी नहीं मिलने वाली। तो यानी ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दोनों रेस का हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है, तो ये लाइट रे इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगे बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक है, तो हमारी इमेज कब बनेगी भाई? एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो लाइट रे मिलने ही वाली नहीं है तो इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगी, हम ये सोचते हैं। साइज क्या होगा इमेज का? अगर जाके मिली भी तो बहुत बड़ा साइज होगा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर क्या होगा? नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज ये इमेज क्या बनेगी? मिरर के सामने बनेगी, तो जो भी मिरर के सामने बनेगी वो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, so दिस इज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। चलिए लास्ट केस अपना लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ एंड पी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मूव करा दिया, आप एफ और पी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, इट्स योर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है, नो प्रॉब्लम। ओके, शुरू करते हैं। सेम, एक लाइट रे पैरेलल भेजी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, नाउ सेकंड केस, सेकंड में अगर मैंने एक लाइट रे को और एक लाइट रे मैंने भेजी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस अपना पास कर लिया। अभी देखिए ये जो दो लाइट रेज हैं ये इधर तो मिलेंगी नहीं बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रही हैं यानी फैल रही हैं, इधर जाके तो मिलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर इधर मैं आगे इनको एक्सटेंड करूं तो हो सकता है ये पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएं, लाइक दिस। मैं वन बाय वन इस रे को पहले एक्सटेंड किया, तो ये लाइट अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो वो ऐसे जाएगी। ये डॉटेड का मतलब ये है कि ये वर्चुअल लाइंस हैं। ओके, ये लाइन रियल नहीं है, ये डॉटेड का मतलब हुआ, डॉटेड लाइंस मीन्स दे आर वर्चुअल लाइंस। अब इस लाइट रे को भी एक्सटेंड करते हैं, ऊपर वाली इसको भी मैंने एक्सटेंड किया, तो ये और ये दोनों लाइट रेज कहाँ पे कट करें? यहाँ पर। अब देखिए इमेज क्या बन रही है मेरी? मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही मेरी इमेज? मिरर के पीछे बनी। और ये इमेज कैसे बनी? दो वर्चुअल लाइंस को कट कर कर, दो वर्चुअल लाइंस को कट कर कर, तो मेरी इमेज हो गई वर्चुअल। और देखते हैं इरेक्ट, और देखिए सीधी बनी है इमेज। पहले केसेस में इमेज उल्टी बनती थी तो इन्वर्टेड होती थी, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनी है। तो मैं इमेज मेरी कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मेरी इमेज बनी। साइज क्या है? साइज देखिए ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो साइज विल बी एनलार्ज्ड। ओके, नेचर कैसा है? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ओके, तो ये हमारे 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। चलिए अगले केसेस, 2 केसेस और बचे हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स 2 केसेस, 6 केसेस हमने कॉनकेव में पढ़े थे, 2 केसेस हमारे ऑब्जेक्ट पोजीशन के कॉन्वेक्स मिरर में है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जल्दी से देख लेते हैं, 2 केसेस हमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन के रिगार्ड में। ओके, पहला तो इन्फिनिटी पे, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि शाइनिंग पार्ट तो ये है, लेकिन इधर सॉरी फोकस तो हमारा ये है, लेकिन फोकस के इधर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो हमारे 2 केसेस बस इसलिए बनते हैं क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं मिरर के सामने रखता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगला ऑब्जेक्ट आप कहीं भी ले आइए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो इसलिए 2 केसेस में हमारे बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वही 4 चीज़ हमें फिल करनी है। अब देखिए शाइनिंग पार्ट इसमें इस तरफ है, आउटर पार्ट, इनर पार्ट हमारा पॉलिश्ड है, तो अपना ऑब्जेक्ट हम शाइनिंग पार्ट के सामने रखते हैं क्योंकि हम मिरर के शाइनिंग पार्ट के सामने खड़े होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सन, जो कि हमारा है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जो भी लाइट रह गई पैरेलल गई। अब जब भी लाइट रे पैरेलल जाती है इट विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइट रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। अब फोकस तो हमारा पीछे है तो लाइट पार आर पार तो कर नहीं सकती, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं कि भाई ये फोकस से पास हो जाएगी। अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करूं, ये जो डॉटेड लाइन है अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि लाइट आई टकरा के इस तरीके से चली गई और वो फोकस पे ही अगर मैं पीछे खींचूं वो फोकस से पास होगी। एक लाइट रे और बनाते हैं क्योंकि 2 लाइटें चाहिए होती हैं हमें किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए। एक लाइट रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, अब फोकस से पास होगी, तो मैंने एक हल्का सा डॉटेड लाइन से बना दिया। अब इस लाइट रे को मैंने फिर पीछे एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस,
तो यानी लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन पीछे एक्सटेंड करूँगा वो ये दोनों कहाँ कट करती हुई मिलेंगी मुझे, फोकस पे। तो यानी मेरी इमेज बनी फोकस पे। अब ये दोनों इमेज बनी है, ये वर्चुअल लाइन से बनी है, तो मेरी जाहिर सी बात है नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ क्या होगा, पॉइंट साइज हाई या हाईली डिमिनिश्ड, बिकॉज ये एक पॉइंट साइज ही पर ही मीट करेंगी। ओके, इमेज हो गई हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारी इमेज बनी। साइज हो गया पॉइंट साइज, नेचर हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए अपना सेकंड केस और लास्ट केस कॉन्वेक्स। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो एक लाइट रे पैरेलल गई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। ओके, व्हेन इट पास थ्रू फोकस, तो इसको मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ, सो इट विल गो लाइक दिस। कोई लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस से अगर एक्सटेंड करने पर पास होगी। एक लाइट रे और देखते हैं पास करा के। अगर मैं कोई लाइट रे अगर सी पे से जा रही है तो वो सी से ही रिट्रेस हो जाती है। इस टाइप से अगर कोई एक लाइट रे गई और उसको मैंने एक्सटेंड करा दिया सी के, मुझे लग रहा है ये लाइट रे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो ये रिबाउंड हो जाएगी अपने ही पाथ पर लाइक दिस, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। अब ये दो लाइट रेज हम देख रहे हैं ये डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो पीछे कहीं ना कहीं जाके ये क्रॉस करेंगी, वो उन्होंने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मेरी बनेगी इमेज, और इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है। मैंने बताया था जो भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी वो वर्चुअल होगी। और देखिए ये इरेक्ट भी बनी है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो गई। अब साइज़ देखते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, इमेज का साइज़ छोटा है, तो साइज़ इज डिमिनिश्ड। ओके, नेचर होगा मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल लाइन से बनी है और इमेज सीधी है, इस वजह से इरेक्ट। तो इमेज मेरी बनी बिहाइंड द मिरर, साइज़ हो गया मेरा डिमिनिश्ड छोटा, और नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये हमारे केसेस थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। 6 केसेस हमने कॉनकेव मिरर के पढ़े और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के पढ़े, और यही एग्जाम में मिरर में पूछे जाते हैं व्हेन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, सो अगर आपको स्टूडेंट वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग साथ क्लासेस। थैंक यू।